हेलो डॉक्टर साहब, मेरी बीवी को कुत्ते ने काट लिया है। तो फिर इंतजार किसका कर रहे हैं? जल्दी से क्लिनिक पे ले आओ। अरे नहीं नहीं, बीवी तो ठीक है, वो कुत्ता पागलों जैसी हरकतें कर रहा है, पता नहीं क्या। बनारस में दो महादेव कैसे हो गए? ये देखिए गाइस, दो महादेव में भिड़ंत हो गई। क्या हुआ? काहे लड़ रहे हो? हाँ, छोड़ दो छोड़ दो छोड़ दो, जाने। आज की सबसे भौकाऊ खबर सोशल मीडिया से सामने आई है, जहां एक मजेदार वीडियो ने इंटरनेट पर हंसी का इंजेक्शन लगा दिया है। दरअसल वीडियो की शुरुआत एक फोन कॉल से होती है। एक व्यक्ति घबराई हुई आवाज में डॉक्टर को फोन करता है और कहता है, डॉक्टर साहब, मेरी बीवी को कुत्ते ने काट लिया है। डॉक्टर तुरंत गंभीर होते हुए कहते हैं, अरे तुरंत उसे क्लिनिक लेकर आइए। तभी कहानी में ट्विस्ट आता है। वो व्यक्ति आराम से कहता है, नहीं नहीं डॉक्टर साहब, बीवी तो बिल्कुल ठीक है, लेकिन कुत्ता पागलों जैसी हरकत कर रहा है। जी हाँ, इतना सुनते ही दर्शकों की हंसी छूट जाती है और फिर वीडियो में दिखता है कि एक कुत्ता पूरे जोश में डांस कर रहा है, मानो उसे डांस इंडिया डॉग्स का ऑडिशन पास कर लिया हो। हेलो डॉक्टर साहब, मेरी बीवी को कुत्ते ने काट लिया है। तो फिर इंतजार किसका कर रहे हैं? जल्दी से क्लिनिक पे ले आओ। अरे नहीं नहीं, बीवी तो ठीक है, वो कुत्ता पागलों जैसी हरकतें कर रहा है, पता नहीं क्या। राणा जी माफ करना, से हो गई मुझको, राणा जी माफ। सोशल मीडिया यूजर्स वीडियो पर जमकर मजे ले रहे हैं और कोई लिख रहा है, कुत्ते को तो तुरंत एंटी ह्यूमर इंजेक्शन लगाओ। तो कोई कह रहा है, भाई बीवी से पंगा लेने का नतीजा यही होता है। ये वीडियो सिर्फ मनोरंजन के लिए है, लेकिन साथ ही ये हमें ये भी याद दिलाता है कि सोशल मीडिया पर हंसी मजाक और हल्के फुल्के कंटेंट भी लोगों के तनाव को कम करने में बड़ी भूमिका निभाते हैं। तो दोस्तों, अगर दिन भर की भागदौड़ से आप थक गए हैं तो ऐसे वीडियो कभी कभी मुस्कुराने का मौका दे ही देते हैं। आज की सबसे दिव्य खबर आ रही है आस्था की नगरी वाराणसी के शिवनगर इलाके से, जहां सड़क पर ऐसा दृश्य देखा कि लोगों ने सोचा, अरे कलयुग में भी अवतार। लेकिन साहब, मामला थोड़ा अलग निकला। क्या है पूरा मामला? शिवनगर की सड़क पर दो नन्हे मुन्ने बच्चे महादेव की वेशभूषा में जटा, भस्म, भगवा वस्त्र और हाथ में त्रिशूल जैसा साज एक दूसरे से मामूली बात पर उलझ पड़े। पहले तो राहगीरों को लगा कि शायद कोई धार्मिक झांकी निकल रही है, लेकिन जब हर हर महादेव की जगह तूने मेरा डमरू क्यों लिया जैसे संवाद सुनाई दिए, तब समझ में आया कि ये देव संवाद नहीं, देव विवाद चल रहा है। कुछ लोगों ने इसे चमत्कारी दृश्य समझ लिया, कुछ ने कहा लगता है भोलेनाथ लीला कर रहे हैं। बनारस में दो महादेव कैसे हो गए? ये देखिए गाइस, दो महादेव में भिड़ंत हो गई। क्या हुआ? काहे लड़ रहे हो? हाँ, छोड़ दो छोड़ दो छोड़ दो, जाने दो, छोटा है ना तुमसे, काहे मार रहे हो? अरे इसको हम कब्बे के सोच रहे, नहीं मारे नहीं मारे, छोड़ दो, जाने दो, कपार छोटा पे है ना। चढ़ा जा क्या हुआ? रहा है। क्या किया? क्या किया? रुपया ले ले, देख नहीं बा। हाँ? क्यों ले रहे हैं? हमारे दे रहे। कितना पैसा? कितना कितना लेगा? जनहों दे हमसे ले ले, रहे, हमसे ले ले, ना। हमसे ले ला, हमसे ले ला, हमसे ले ला। हम छोड़ 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 दो। और बाकी लोगों ने तुरंत मोबाइल निकाला, क्योंकि आजकल मोक्ष से पहले वायरल होना जरूरी है। वीडियो बनाते हुए एक शख्स ने तो कहा, देखो भाई, ये है कलयुग का शिव तांडव 5G स्पीड में, व्यंग का तड़का। अब सोचिए, जो महादेव सृष्टि का संचालन करते हैं, वे अगर सड़क पर मामूली विवाद पर उलझ जाएं तो भक्तों का क्या ही होगा। लेकिन असली बात यह है कि ये मासूम बच्चे थे जो शायद किसी कार्यक्रम या झांकी से लौट रहे थे और बच्चों वाली नोकझोंक में भिड़ गए। यानी यहाँ कोई चमत्कार नहीं, बल्कि बाल लीला थी। पर सोशल मीडिया की दुनिया में हर लीला ब्रेकिंग न्यूज बन जाती है। ये घटना हमें हंसाती जरूर है, लेकिन साथ ही याद दिलाती है कि बच्चे चाहे किसी भी वेश में हो, वे बच्चे ही होते हैं। उन्हें मंच पर महादेव बना दीजिए, लेकिन दिल से वो अभी भी डमरू और खिलौने के लिए लड़ने वाले नन्हे योद्धा ही है। तो दोस्तों, वाराणसी से आई इस दिव्य भिड़ंत ने सोशल मीडिया पर खूब सुर्खियां बटोरी, लेकिन असली संदेश यही है, कभी कभी सबसे बड़ा चमत्कार मासूमियत ही होती है। साथियों, इंस्टाग्राम पर एक और वीडियो बड़ी तेजी से वायरल हो रहा है। लखनऊ कानपुर रेलखंड पर चल रही जबलपुर एक्सप्रेसवे में उस वक्त अजीबोगरीब स्थिति बन गई जब एक कपल की हरकतों ने पूरे डिब्बे का माहौल बदल दिया। चलती ट्रेन में सार्वजनिक स्थान की मर्यादा को नजरअंदाज करते हुए दोनों के रोमांस का वीडियो अब सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। बताया जा रहा है कि ट्रेन में मौजूद कुछ यात्रियों ने इस पूरी घटना को
अपने मोबाइल कैमरे में कैद कर लिया। वीडियो सामने आते ही इंटरनेट पर प्रतिक्रियाओं की बाढ़ आ गई। किसी ने लिखा, हे प्रभु, ट्रेन में भी नहीं रहा जाता। तो किसी ने सवाल उठाया, आखिर सार्वजनिक परिवहन में ऐसी घटनाओं पर रोक कौन लगाएगा। यात्रियों का कहना है कि ट्रेन जैसे सार्वजनिक स्थान पर इस तरह की हरकतें न केवल असहज स्थिति पैदा करती हैं, बल्कि परिवार और बच्चों के सामने अनुचित माहौल भी पैदा बनाती हैं। अब सवाल उठता है कि क्या रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स और गवर्नमेंट रेलवे पुलिस की जिम्मेदारी नहीं बनती कि ऐसी घटनाओं पर सख्त नजर रखी जाए। रेलवे प्रशासन की ओर से फिलहाल कोई आधिकारिक बयान सामने नहीं आया, लेकिन सोशल मीडिया पर लोग कार्रवाई की मांग कर रहे हैं। विशेषज्ञों का कहना है कि सार्वजनिक स्थानों पर शालीनता बनाए रखना हर नागरिक की जिम्मेदारी है। प्यार और निजी भावनाओं का सम्मान अपनी जगह है, लेकिन सार्वजनिक मर्यादा भी उतनी महत्वपूर्ण है। फिलहाल यह वीडियो चर्चा का विषय बना हुआ है। हम अपील करते हैं कि सोशल मीडिया पर किसी भी वीडियो को शेयर करने से पहले उसकी संवेदनशीलता और कानूनी पहलुओं की जांच जरूर समझें। आज हम बात कर रहे हैं एक ऐसी घटना की जो सिर्फ एक परिवार की नहीं, पूरे समाज की मानसिकता पर सवाल खड़े करती है। हाल ही में एक मां ने अपनी नवजात बच्ची को छूने से इनकार कर दिया। वजह, बच्ची का जन्म। जी हाँ, 21वीं सदी में भी बेटी का जन्म कुछ लोगों के लिए खुशी नहीं बल्कि निराशा का कारण बन जाता है। देखिए, इसकी मम्मी चौथा बेटी होने की वजह से अपनी बेटी को छू तक नहीं रही है। काहे नहीं छू रही है जी? पकड़िए बच्ची को। बच्ची भी सोच में पड़ गई है कि मेरी मम्मी मुझे क्यों नहीं पकड़ रही है। क्या मेरा कसूर यही है कि मैं बेटी हूँ? भगवान भी, उनको भी बुरा लगेगा। आप ही की ना औलाद है, पकड़िए उसको, बच्ची को। बाप रे बाप, बताइए ना, मन तो करे अपने घर लेके चली जाऊं। इतना दुखी होना चाहिए जी? आखिर आप ही के ना औलाद हैं। मैं हॉस्पिटल में आई हूँ, देखिए इनके। बताया जा रहा है कि मां का यह व्यवहार कहीं ना कहीं सामाजिक दबाव और ससुराल पक्ष की मानसिकता से जुड़ा हो सकता है। अक्सर बेटा पैदा करने का दबाव महिलाओं पर डाला जाता है, जबकि वैज्ञानिक रूप से ये सिद्ध है कि बच्चे का लिंग निर्धारण पुरुष के गुणसूत्रों पर निर्भर करता है। हम ऐसे दौर में जी रहे हैं जहां महिलाएं अंतरिक्ष से लेकर सेना और विज्ञान तक हर क्षेत्र में देश का नाम रोशन कर रही हैं। फिर भी जमीनी हकीकत यह है कि आज भी कई घरों में बेटी को बोझ समझा जाता है। भारत सरकार द्वारा चलाया गया अभियान बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ इसी मानसिकता को बदलने की कोशिश है, लेकिन इसके बावजूद आंकड़े बताते हैं कि कई राज्यों में लिंगानुपात अभी भी चिंताजनक है। समाज को यह समझना होगा कि बेटा बेटी में फर्क करना न सिर्फ अन्याय है बल्कि मानवता के खिलाफ भी है। बेटी भी वही प्यार, वही अधिकार और वही सम्मान की हकदार है जो एक बेटे को मिलता है। जरूरत है सोच बदलने की, क्योंकि जब सोच बदलेगी तभी समाज बदलेगा। आपका इस पर क्या राय है, अपने हमारे कमेंट बॉक्स में जरूर दें। इसी के साथ जय हिंद, वंदे मातरम।